चील को तो अकल नहीं होती ना, तो आपने ऐसे देखा चील के 2 टुकड़े कर दिए, नीचे गिर गई, ऐसे करके देखा 2 टुकड़े कर दिए, पर मैं अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहा हूं, तू बात करती है, नीचे को गिरा दिया, 2 टुकड़े कर दिए, मर गई। अखबार और अखबार में लिखा है गौस पाक ने फिर उसे उठा दिया, उठ जा, वो जुड़ गई एक जगह, उड़ने लगी। पर मैं उड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुन के जा, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद तकरीर करूं ना तो यहां से जाना तो आवाज मत करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, आला हज़रत फरमाते तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। आप मौला अली फरमाते 15 दिन के बाद घर में आया हूं, मेरी बीवी ने मुझे दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कोई ताबीज की जरूरत नहीं, घर में मोहब्बत के लिए ताबीज, मोहब्बत का ताबीज इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन ताबीज नबी पाक की बेटी की सीरत है। जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो, पहला काम है औरत जो करे। सलाम कर दिया सैयदा कायनात ने। वसीम बरेलवी कहता है थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। और वो उन्होंने सलाम कर दिया। मौला अली कहते हैं मैं अंदर गया, मैंने कहा भूख लगी है फातिमा? कहते हैं वो फातिमा भूख लगी है। फरमाते हैं वो अंदर चली गई, पानी लाई, मैंने प्यास नहीं लगी, भूख लगी, अंदर चली गई। मैंने कहा खाना, कोई आवाज नहीं आई, फिर आवाज दी खाना, फिर कोई आवाज नहीं आई। कहते हैं मैंने कई मरतबे आवाज दी तो अंदर सुनोनी की आवाज आई। मैं अंदर जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी फटी हुई चादर में बैठी हुई रो रही है। मैंने पूछा सैयदा आप क्यों रोती हैं, क्या बात है? कह लगी मुझे बड़ा अफसोस है कि आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे 7 दिन का या 8 दिन का फाका था, आज घर में आए हैं तो काफी दिन हो गए हैं, हमारे घर में कुछ बना नहीं है, आपके दोनों बच्चे भी भूखे हैं। अल्लाह अकबर, खजूर की गुठलियां चूस चूस के सो गए हैं। अल्लाह अकबर। कहती है फिर मौला अली कहते फिर फातिमा और ज्यादा रोई और कह लगी और रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कह लगी मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे अब्बा के घर में। मौला अली कहते मैं थका हुआ आया था मगर फिर मजदूरी करने बाग में चला गया, अपने नबी के लिए मैं लेके आऊंगा कुछ। कहते मैंने बाग वाले से कहा कुछ मुझे मिलेगी मजदूरी करने के लिए कोई काम? कहा तुम पानी निकालो। कहते बड़ी डोल बड़ी रस्सी, मैंने पानी निकाला, 3 डोल में थक गया, थक के निढाल होके बैठ गया। फिर सोचा नहीं हुजूर को लेके जाऊंगा। कहते सुबह से लेके शाम तक 17 डोल निकाली और 17 अजवा खजूरें हुजूर की बारगाह में लेके गया, मेरे नबी की बारगाह में पेश किया। हुजूर की ने कहा अली आ गए? मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह आ गया। सरकार ने कब से? मैंने कहा हुजूर ये खजूरें। कहा तेरे बच्चे तेरी बीबी भी तो भूखी है। मैंने कहा हुजूर मैं जो बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत है या रसूल अल्लाह आपसे प्यार करता हूँ। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। फिर कहते हैं मौला अली मौलाए कायनात के मैं हुजूर बोले चल तेरे घर जाके खाते हैं। कहते मेरे घर गए और फिर खजूर हसन को दी, फिर हुसैन को दी। अल्लाह अकबर। कहते नाना निकाल के देते थे खजूर का, गुठली अंदर से देते थे नवासे को। कहते नवासा लेते खाते थे। मैंने आपको बताऊं मैं इस बार मदीने शरीफ में था, मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर ने मेरे आका करीम हर रमजान में हर अफ्तारी में 5-5 लाख लोगों को अपने दस्तरखान में एक दिन में खिलाते हैं। मगर मेरे नबी ने अपने पेट से पत्थर बांधे थे, अल्लाह के रसूल अपने पेट से पत्थर बांधते थे। अल्लाह अकबर। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जिस नबी ने हमारे लिए दुआएं की पेट पे पत्थर बांध के। मौला अली फरमाते फिर नबी ने मेरी बीबी को देखा, फातिमा को चादर फटी हुई थी, अब्बा से चादर छुपाने लगी। फरमाया फातिमा चादर मत छुपाओ, ये चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है काश फातिमा की चादर मुझे सर पे रखने का मौका मिल जाए। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा, मेरी अम्मी के 7-7 दिन की भूखी होती थी मगर पूरी रात कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ अपने हाथ से झाड़ू लगाती थी, कुएं से पानी भर के लाती थी, पूरी रात कुरान पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते मेरी शादी हुई फातिमा के साथ। मैंने पूछा फातिमा ये बताएं आप कुरान कैसे पढ़ती हैं? मैं कुरान पढ़ता हूं तो रकाब पे पांव रखता हूं, तो फिर आप ज़ीन पे बैठने से पहले एक कुरान पूरा कर लेता हूं, आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो फातिमा कहने लगी मेरे सरताज अपने अब्बा की बरकत से मैं चक्की चलाती हूं, चक्की में दाने डालती हूं, एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा करबला पे नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो कौन सी हैरत की बात।
या रसूल अल्लाह। हुसैन ने करबला में अपना सर दे दिया, मगर अपना घर दे दिया, मगर मियां यजीद जो कि शराबी था उसके हाथ पे बेअत, बोलो उसके हाथ पे बेअत नहीं की। हुसैन का सर कट गया, हुसैन शहीद हो गए। मैं करबला का वाकया बयान करने नहीं आया, मगर अगर कभी फिर आऊंगा तो करबला पर बात मैं कर सकता हूं, मगर आज मेरे मौजू में न वक्त में है वक्त है, न मेरा मौजू इस तरह का है, मगर इतनी बात जरूर कहूंगा कि हुसैन के पैगाम को आम करने का वक्त है। हुसैन ने सर दे दिया, मगर यजीद के आगे हाथ न दिया। हुसैन इब्ने अली है, करबला का मैदान है, हुसैन करबला के मैदान में। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला की एक बात बता के अपनी बात को खत्म करता हूं। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी बस रह गए, सारे लाशें उठा चुके हैं, अकेले गए हैं मैदान में। अच्छा मुझे बताओ, जो इतने लाशें उठाए, बच्चों के, भाइयों के, भतीजों के और भांजों के, सबके लाशें उठाए, वो घोड़े पे बैठने के लायक रहता है? 72 घंटे का भूखा प्यासा, नबी का नवासा, आप घोड़े पर बैठे हैं, घोड़े पे बैठ के मैदान में गए हैं। मैदान में जाके जब तकरीर की है, अब जरा गौर करें, अल्लाह फरमाता है वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बशिरिस साबिरीन। मैं तुम्हें आजमाऊंगा, वलनबलवन्नकुम, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, कभी भूख से, कभी प्यास से, कभी बच्चों से, कभी खौफ से। हुसैन को करबला में एक ही दिन में भूख से भी आजमाया गया, बच्चों से भी आजमाया गया, प्यास से भी आजमाया गया, डर से भी आजमाया गया। मगर हुसैन ने जब करबला में अपनी आखिरी तकरीर की तो लहजे में कोई इबहाम नहीं था, गुफ्तगू न सर की न थिर की, न लहजा जरा सा इधर उधर हुआ, बल्कि नबी की चुसाई हुई जबान का असर वो था कि जब नबी ने खैबर के मकाम पर, अल्लाह के रसूल ने जब वो गोश्त खाया जिसमें मिला हुआ था खून, जिसमें मिला हुआ था जहर, तो जब गोश्त की बोटी आपकी जबान पे आके रखी गई तो गोश्त की बोटी बोलने लगी और बोली हुजूर मुझे ना खाइए, मेरे अंदर जहर है। तवज्जो करें, उलमा लिखते हैं वो इस वजह से गोश्त बोला बेजान कि नबी का लुआब जिस बेजान पे लग जाए उसे अल्लाह ज़बान अता कर देता है। मुझे बताओ, जिस गोश्त को एक बार नबी का लुआब लगे वो तो बेजान होके बोले, तो फिर वो हसन और हुसैन कैसे बात करते होंगे जिन्होंने नबी का लुआब बार बार पिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हुसैन करबला के मैदान में गए हैं, तकरीर के इमाम ने तकरीर की है, मगर फिर आपने तलवार चलाई है, इधर देखे तलवार चलाई है। अगर ये इमाम अली मकाम का महीना है, हुसैन का जिक्र नहीं होगा तो हक अदा नहीं होगा। हुसैन करबला के मैदान में गए हैं, मियाँ इतनी लाशें उठाने के बाद तकरीर की है और कहते हैं कोई मेरे मुकाबले में 22,000 की हिम्मत नहीं होती है। अकेले मेरे इमाम ने जब देखा 22,000 में कोई नहीं निकल के आता तो अकेले ने 22,000 पे हमला कर दिया। जब तलवार चली है तो ऐसा लगता था लोगों को कि बदर में अली की तलवार चल रही है या ओहद में अली की तलवार चल रही है। मगर इन्होंने तीर मारे, तीर दूर से मारे। जब तलवार वाली जंग शुरू हो जाए ना तो तीर मारना बुजदिली है, मगर तीर मारे, तीर इमाम के सीने लगा, वापस पलटे। ये पैगाम सारे सुन्नियों के नाम, वापस पलटे। ज़ैनब के पास आए, ज़ैनब क्या तुम रोई थी? तो बहन बोली हाँ मेरे भाई, आप मेरी माँ जाए हो, जब आपके सीने में तीर लगा तो मुझे तकलीफ होने लगी, मैं रो दी, मेरी आवाज बाहर चली गई। और मैं ज़ैनब अभी तो मेरी तीर लगा है, अभी तो मेरी लाश पर घोड़े दौड़ते देखोगी। मेरी बहन, औरत की आवाज भी औरत है। अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी में कुरान पढ़ रही है, आवाज बाहर को आ रही है। हुजूर ने पत्थर उठा लिया, लगा दिया पत्थर उस जगह पे जहां से आवाज आ रही थी। फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। पढ़ने वाली उम्मुल मोमिनीन हो, पढ़ा जाने वाला कुताब अल्लाह का कलाम हो, जिसकी पाकी का बयान उसी कलाम में मौजूद हो, और सुनने वाले सहाबा हो तो नबी को पसंद नहीं। आज मुसलमान लड़कियां, अगर ये लड़कों को पैगाम दिया होता लड़कों ने अपनी बहनों को, इमाम ने कहा ज़ैनब अभी मेरी, और फिर उसके बाद ये हुआ भी कि फिर इमाम शहीद हो गए, सारी लाशें पड़ी हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है,
हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। इमाम अली मकाम शहीद हो गए, लाशें पड़ी हैं। तवज्जो करो, तो क्या करना चाहिए था? बीबी को हाय तौबा करनी चाहिए थी। पूरा मैदान पे बिखरी हुई लाशें, कितने बैग बिखरे हुए हैं। मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, बिखरे हुए हैं। जिन बीबियों की बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। जब सूरज डूबने लगा, तवज्जो करें, सैयदा ज़ैनब ने कहा नमाज के लिए तैयार हो जाओ। कैसे तैयारी करें? पानी तो है नहीं, तयम्मुम कर लिया, मिट्टी से तयम्मुम किया। और तयम्मुम सैयदा ज़ैनब ने किया, उम्मे रुबाब ने किया, शहरबानों ने किया, सारी बीबियां नमाज में चली गईं। सैयदा ज़ैनब नमाज में चली गईं, उम्मे कुलसूम नमाज में चली गईं, सैयदा सकीना नमाज में चली गईं, ज़ैनुल आबिदीन सजदे में चले गए। कोई ऐसे भी नमाज पढ़ सकता है कि सामने लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हो, हड्डियों की टूटने की आवाजें आती हों और इधर औरतें नमाज पढ़ती हों? अल्लाह अकबर। करबला वालों की तरह कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। हम तो पंखों में नमाज नहीं पढ़ते, इतने बेगैरत हैं। क्या जवाब दोगे हुसैन को, जिसने 72 घंटे भूखा प्यासा रहा मगर गया तो सजदे में गया था? उसके बच्चे सजदा कर रहे हैं, उसकी बेटी छोटी सजदा कर रही है, बाप का जनाजा, बाप का सर नेज़े पर है मगर उम्मे कुलसूम सजदा कर रही है। इधर देखो सकीना सजदा कर रही है। मेरी बहनों तुम कब सजदे करोगी बताओ? मेरी बेटियों तुम कब सजदे करोगी? मेरे भाइयों तुम कब सजदे करोगे? ये करबला का पैगाम अपने दिलों पर लिख करके ले जाओ। ऐ मेरे भाइयों, अपना करबला का पैगाम ये दिलों पर लिख करके ले जाओ। अपने दिल में ये बात बांध करके ले जाओ कि आज के बाद कुछ भी छूटे। रात का वक्त है, सैयदा ज़ैनब फरमाती है रात को मैं जनाजों की जितनी भी लाशें थी सबकी मैं रखवाली कर रही थी कि अचानक मेरी आंख लग गई। मैंने देखा एक घोड़ा आ रहा है, घोड़ा आंख मैंने ख्वाब में देखा घोड़े पर सवार आ रहा है। मैंने कहा घोड़सवार इधर घोड़ा ना लाओ, मेरे भाइयों, मेरे भतीजे, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़ा न चढ़ाना। कहती उन्होंने घोड़ा रोका और अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मैंने देखा मेरे बाबा अली थे। मैंने कहा बाबा आप अब आए हैं, सारे शहीद हो गए, आपके भतीजे, आपके पोते, आपके नवासे सब शहीद हो गए। तो मेरे बाबा ने कहा मेरी ज़ैनब मैं यहीं पे था। सुबह को जब ज़ैनब का वो निकला, जब सैयदा ज़ैनब का वो निकला काफिला, तो एक आदमी ने ऐसे करके चादर पे हाथ डाल के खींचा। क्या वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो नबी की बेटी की चादर पे चला जाए? मगर जब चादर पे खींचा तो मदीने की तरफ मुंह कर लिया। कह लगी अब नाना जान मेरा भाई शहीद हुआ, मैं पर्दे में थी, मेरे बेटे मेरे भतीजे शहीद हुए, मैं पर्दे में थी, लाशों पे घोड़े दौड़ते हुए देखे, मैं पर्दे में थी, मगर अब तो मेरी चादर छीन ली गई है, मैंने बालों से पर्दा कर लिया है। आप मुझसे नाराज मत होना मेरे नाना, आप मुझसे नाराज। फिर मौला अली की तरफ, नजफ की तरफ मुंह करके बोली नाना, अब्बा, मेरे बाबा अली में वही ज़ैनब हूं। मदीने में चलती थी तो आप फरमाते थे हसन हुसैन जाओ मेरी बेटी के पाँव के निशान मिटा के आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज आपकी बेटी के सर से चादर छीन ली गई है। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी, मेरी बहनें सुनो, ये टाइट लिबास पहनने वाली सुने, ये बेपर्दा रहने वाली सुने, क्या जवाब देंगी क़यामत के दिन ज़ैनब को? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 1400 किलोमीटर गई है कूफे से लेके दमिश्क तक, मगर एक दिन भी तहज्जुद की नमाज कदा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर दमिश्क से मदीने तक 2400 किलोमीटर का सफर किया। इन तकरीबन 4000 किलोमीटर सफर ऊंट की पीठ पर बैठ के किया, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कदा नहीं हुई। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। क्या जवाब दोगे? हुसैन इब्ने अली को क्या जवाब दोगे? करबला के दूल्हा को क्या जवाब दोगे? ये तुम्हारी तन्हाइयां कभी चेक करो, अपने मोबाइल चेक करना, इसके अंदर गंदी हिस्ट्री चेक करना। तुमने कितनी फिल्में देखी हैं, तुमने फेसबुक पे कितने ड्रामे देखे हैं? कभी सोचा कि गंदा देखना कितना बुरा है? आंखों का देखना आंखों का जिना है, कानों से सुनना गंदी बात कानों का जिना है। मेरे आका फरमाते जिसने गैर औरत को अपने हाथ से छुआ, मेरे आका फरमाते उसने जहन्नम का अंगारा छू लिया। मेरे आका करीम फरमाते हैं, सुनो आप सुनो मेरी बात, कुत्ता अगर जो है वो कुत्ता भीग जाए तो फिर कुत्ता नापाक हो जाता है, मगर सुअर अगर ना भी भीगे तब भी नापाक होता है। मेरे आका फरमाते हैं जिसका जिस्म गैर औरत से लगा, गैर महरम से, वो इससे भी बुरा है कि सुअर से लग गया हो, इससे भी बुरा है कि सुअर से लग गया हो। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, ये मोबाइल पे चैटिंग करना, ये इससे चैट से बात करना, ये भी तो एक बात करने की सूरत है, ये भी हराम है। गैर महरम से चैट करना, उसे खत व किताबत लिखना, आला हज़रत फरमाते हैं एक
गैर मर्द एक गैर औरत को खत लिखे और वो चीज जायज नहीं है, ये हराम है। मुझे देखे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस तरफ जा रही है ये कौम। और इधर देखो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं लोग। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पटना उठने की गुंतजिर है निगाह। लड़कियां अंग्रेजी पढ़ रही हैं और फिर कितनी गंदे हाथों में वो जा रही है। ये बात कहते हुए मुझे शर्म आती है कि मियां अब तक 2014 से लेकर अब तक 50,000 मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा चुकी हैं, वो इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथ में जा चुकी हैं। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो नौजवानों, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, खताएं बड़ी हो गई।